चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा कर लिया था हमने? 25 करना है। चलो, इवेल्युएट द लिमिट्स। रिकॉर्डिंग लगा दिया है, वो चिंता मत कर। इवेल्युएट द लिमिट्स। लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई बाय 2 है और दिस इज tan ऑफ 2x अपॉन x माइनस का पाई बाय 2 है। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आप लिमिट की करोगे तो नॉट डिफाइन दे देगा ये, और नॉट डिफाइन हमें चाहिए नहीं होता है। तो पाई बाई 2 को डायरेक्ट डालोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो हम क्या करें इसके अंदर, और डबल एंगल का फॉर्मूला tan का हमारे पास है, लगा सकते हैं। यहाँ पर कुछ हाँ, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर हमें क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, क्वेश्चन को ही चेंज करना पड़ता है। तो आप इसमें पहले आप लेट ये लिमिट ऑफ जिसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इसको वायलेट कर लो, इस पूरे को वायलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप x आपका कितना दिया है, लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई बाय 2 है, ये जो पाई बाय 2 है। अच्छा, आप जब यदि क्वेश्चन को चेंज करोगे तो लिमिट भी आपका चेंज होगा, ये आपका पाई बाय 2 बनेगा यहाँ पे। तो x टेंडिंग टू पाई बाय 2 है, यहाँ पर आप पाई बाय 2 की वैल्यू डालो तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 कितना आ गया, 0। यदि x 90 की तरफ जा रहा है तो y किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। यहाँ पर आप पाई बाय 2 डाल के देखो, फिर से बोलता हूँ मैं, x 90 की तरफ जा रहा है, मतलब 90 हुआ नहीं है, तो ये जितना 90 से क्लोज जाएगा, 90 होने की कोशिश करेगा, तो 90 माइनस 90 0। तो हम क्या बोलेंगे, x टेंडिंग टू यदि पाई बाय 2 है तो y इज क्लोजिंग गोइंग टुवर्ड्स द 0। तो लिमिट आपके पास में चेंज होगी। ये लिमिट आपका अब कितना बन गया, ये बन गया मेरे पास 0, और ये कितना बन गया y। मगर मुझे सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा, यहाँ से वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, मुझे इस वाले x को भी रिप्लेस करना है। x इज इक्वल टू आप चेंज करो, y प्लस में कितना निकल गया, पाई बाय 2, ये आपका x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो डबल एंगल के हिसाब से 2x, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना निकलेगा, 2 प्लस पाई मिल गया। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 3 जगह करने वाला हूँ सब्स्टिट्यूशन। कितनी जगह करने वाला हूँ, ये 3 जगह। कौन कौन सी जगह पे करने वाला हूँ, सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ मैं। एक तो मैं इसको चेंज करूंगा, ये मेरा y बन गया। एक मैं इसको चेंज करूंगा, ये मेरा y टेंडिंग टू 0 बन गया। और दूसरा मेरा कौन सा बनेगा, ये जो 2x है ये मेरा कितना बनेगा, पाई प्लस 2y बनेगा। तो ये मैंने इसको चेंज कर दिया। तो कई बार ऐसा करना पड़ जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। लिमिट x इज टेंडिंग टू पाई बाय 2, ये कितना हो गया मेरे पास में tan, ये 2x के बदले कितना पुट कर दूंगा मैं, पाई प्लस में 2y, और डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला कितना बन गया मेरे पास y। अब पूरा क्वेश्चन हमारा किस में आ गया, y के टर्म्स में आ गया। सर वो वाला y नहीं होगा, लिमिट कौन सा लिमिट y नहीं हो जाएगी, लिमिट भी y होगी, हाँ सॉरी, y कितना हो जाएगा, लिमिट y इज टेंडिंग टू 0। बट अभी भी आप लिमिट यहाँ डालोगे तो नॉट डिफाइन ही देगा। ये कुछ बनेगा फॉर्मूला कितना मेरे पास, tan पाई प्लस थीटा। तो tan 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। tan अपने घर में जा रहा है, तेरे घर पे आके सिखाया था कि 4 क्वाड्रेंट होते, पहली क्लास याद है सरोना के टाइम। चलो, तो ये वही क्वाड्रेंट सिस्टम है। tan पाई प्लस थीटा इज फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan 2y डिवाइडेड बाय y, और लिमिट कितना हो गया, y टेंडिंग टू 0। सानिया सार्थक कनेक्टेड है कि नहीं, देखा नहीं मैंने, सानिया? हाँ चलो, अब ये हमने जो फॉर्मूला एक पढ़ रखा है, हमने कौन सा लिमिट वाले में कर रखा था, साइन ऑफ x अपॉन x, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पे कितना 1 होता है। मगर ये एक और आप यहाँ डाल दो कि tan में भी क्या होता है, tan x अपॉन x, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 में ये भी आपका कितना 1 होता है। तो ये साइन में भी होता है और tan में भी होता है, साइन में भी होता है और tan में भी होता है। तो मगर यहाँ पर वही बात है कि कुछ भी अपॉन कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, ये पूरा डायरेक्टली कितना हो गया, 1। तो आंसर कितना निकला, 2। चलो साहब, अगला क्वेश्चन। तो फिर लिमिट कहाँ गई, लिमिट के साथ उड़ता है ना भाई, ये लिमिट को लेके 1 बनता है। लिमिट कहाँ गई, यहाँ लिमिट डालने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट है ये, डायरेक्ट लिमिट का रिजल्ट हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 1 नहीं, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 25। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26। तो एक मात्र क्वेश्चन ही ऐसा है, एक ही क्वेश्चन है जहां पर आपको ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, एक हाथ और शायद आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 ले रहे हैं बुकलेट का, और सार्थक और अरहम तुम दोनों का ना हिसाब किताब जहां तक मेरे को लग रहा है कि सार्थक को सारे डबल एंगल के फॉर्मूले अच्छे से याद है, और अरहम को सी एंड डी के फॉर्मूले याद है। अरहम बोल रहा cos c माइनस cos d कितना होता है,
cos c माइनस cos d, प्लस नहीं होता बेटा, इसमें मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई आता है। और ये cos c माइनस cos d का है माइनस साइन हाँ, cos c माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2 आएगा। हाँ, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू माइनस का 2 sin c प्लस d अपॉन 2 और इनटू में sin c माइनस d अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला लगेगा cos c माइनस cos d, ट्रिगो का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा रहे हैं। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, 2 लगा लेते हैं, दिस इज cos c माइनस d। तो पहले c प्लस d होगा, 3 और 1 4 अपॉन 2, तो कितना निकल गया, दिस विल बी 2x। अच्छा, इनटू कितना आएगा, इनटू में आएगा cos c आएगा, साइन आएगा, सॉरी, और दोनों साइन आएगा, cos c माइनस cos d। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 का आधा कितना हो गया, 1। अच्छा, नीचे क्या बताया था, जो हमारे पास x होगा उसको हम क्या फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा, तो x इंटू में x आप इसको 2 बार लिख लो। अच्छा, 2 बार लिख लिया, ये बताया था पिछली क्लास में, सॉरी मालूम है ना, ये पॉइंट बताया था, नीचे आपका x स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो या साइन हो, उसको फैक्टर के फॉर्म में लिख लो। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, ये 2 आपका बाहर आ जाएगा, ये आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, माइनस का 2 नहीं, माइनस का 2 और ये 2 कर लेते हैं 4 ये कर लेते हैं माइनस का 4, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, दिस इज sin 2x अपॉन 2x। एक तो हमने ये कर दिया 1, और दूसरा लिमिट कौन सा निकलेगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, दिस विल बी sin ऑफ x अपॉन x। ये भी आपका कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना निकलेगा, आंसर आएगा माइनस का 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ये क्या नाम है इसका, सक्षम कनेक्टेड है कि नहीं भाई? अच्छा, मेरे को ध्यान नहीं था कौन कौन आज कनेक्ट हो रहा है, मैंने सीधा एक्सेप्ट कर दिया। चलो इवैल्यूएट है अगला, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, दिस इज 3 sin x माइनस का sin 3x और डिवाइडेड बाय ये हो गया x का क्यूब। अब यहाँ पर क्या मेरे पास sin c माइनस sin d यहाँ लग सकता है क्या, यहाँ पर नहीं लग सकता, कारण यहाँ पे आ गया है 3, ये 3 के कारण नहीं लग सकता, अदरवाइज तो हम इसमें भी sin c माइनस sin d लगा सकते थे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, कभी ट्रिपल एंगल की याद भी आती है, ट्रिपल एंगल की याद भी आती है कि भूल गए ट्रिपल एंगल को, ट्रिपल एंगल sin 3, हाँ एक मिनट, sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इनकी नहीं आता, चलो फिर आपका ध्यान देना पड़ेगा मेरे को, आप नहीं कर रहे हो ट्रिको में, आप महीना भर से मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूँ, आप बोलो सर मैं अब शुरू करती हूँ, अब शुरू करती हूँ, अब शुरू करती हूँ, मुझे लग रहा है काफी टोकने के बाद अभी तक आप नहीं किया, तो मुझे अब ध्यान देना पड़ेगा। हाँ बोलो साइन, सक्षम बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला। हाँ 3 साइन, अच्छा चल ठीक है, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये वाला sin 3x एज इट इज रखना है, ये क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ऐसा साइन चेंज करेंगे तो प्लस कर दे, बिकॉज ब्रैकेट है ये, प्लस डायरेक्ट कर दूंगा, अब इतना बताने की जरूरत तो है नहीं। ये x का क्यूब हमने लिखा, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, कितना बचा 4, साइन को भी 3 बार लिख लो, sin x इंटू में sin x और इंटू में sin x, और x को भी कितना कर लो आप 3 बार लिख लो, ये आपने 3 बार लिख लिया, और 3 बार लिखने के बाद आपका लिमिट तीनों की लगा दो, 4 को बाहर कर लीजिए, तो लिमिट आपके पास इसकी भी लग जाएगी, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 और लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये वाला 1 हो गया, ये वाला भी 1 हो गया, ये वाला 1 हो गया, तो आंसर कितना निकला मेरे पास 4 4 4 4, आंसर कितना निकला, नहीं कर सकते थे, अरे मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड, स्टेप्स तो आपको दिखानी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा अभी तीनों का लिमिट अलग करके आपको स्टेप दिखानी पड़ेगी। चलो आगे नेक्स्ट, तीनों के आगे लिमिट लिखना पड़ेगा। हाँ बुकलेट लाया हो डिंकी आज? नहीं लाए हो, और मैं आपको यदि बुकलेट अभी देता हूँ, बोलता हूँ कि फॉर्मूले आज आप सारे याद करके सुना के जाओगे, चलेगा? अगला क्वेश्चन नंबर 28, नहीं तो अगली क्लास में यही रुक के सारा काम करवाऊंगा, फिर अकाउंट की क्लास जाए बाद में।
लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, दिस इज tan ऑफ x माइनस का sin ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन का कितना निकल गया क्यूब x। अब यहाँ पर साइन कॉस में चेंज, टेंथ वाली आदत, चलो साइन कॉस में चेंज करो, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। अच्छा सब लोग अपने पेज के कॉर्नर पे वो कॉर्नर वाला फॉर्मूला जो था वो लिख रहे थे, आप लिख रहे थे लास्ट क्लास, बताओ क्या था फॉर्मूला जो मैंने बोला कि हर पेज के कॉर्नर पे लिखो, बताओ एक एक रुक जा बताओ। 1 minus cos x हाँ वेरी गुड, 1 माइनस कॉस एक्स is equals to sin x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस का cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में मॉर्निंग में जो हमने क्लास ली थी उसमें ये फॉर्मूला काफ़ी यूज हुआ था। और मैं आज फिर वही बात बोलूँगा, तमन्ना, लावण्या, ये फॉर्मूला आप लोग हर पेज में नया पेज उठाओ और नया पेज जब टर्न करते हो तो उस पर एक बार ये लिख लो हाईलाइट, तो आपको क्या होगा 2 बार 4 बार 5 पन्ने भरोगे, 5 बार आज लिखोगे, 5 बार अगली बार लिखोगे, ये 12th क्लास तक फॉर्मूला फंसाएगा, ये 12th क्लास तक फॉर्मूला रुलाएगा, ध्यान रखना, इसको बिल्कुल अच्छे से करना है। नाउ अब मैं साइन कॉस में चेंज करता हूँ, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स अपॉन 1, और ये जो साइन क्यूब था इसको आपने रेसिप्रोकल कर दिया या फिर साइड कर दिया। कॉमन निकालने का काम खुद दिखना चाहिए, कॉमन आपने पहले एलसीएम में कॉमन निकाल ले, एलसीएम लेके कॉमन निकाल, चलो एलसीएम लेके कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो गया साइन एक्स और माइनस का साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स अपॉन में ये हो गया मेरे पास कॉस एक्स, एलसीएम ले लिया। और sin x तो कट गया। ये साइन क्यूब है ना मेरे पास, इस साइन क्यूब को मैं 3 बार लिखूंगा, अभी नहीं लिख रहा मगर मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने सर बताया एक अलग कर दो अभी, कर देता हूँ भाई, एक कट जाएगा कॉमन निकल के, हाँ। एक कट जाएगा कॉमन निकल के, ठीक है। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ x आपने कॉमन निकाला, बचा 1 माइनस का cos x और डिवाइडेड बाय ये निकला cos x और इनटू 1 अपॉन साइन x और इनटू में साइन स्क्वायर को आपने अलग कर दिया। रिकॉर्डिंग ऑन है, देख रहे जरा। हाँ सर होने चलो अगला नेक्स्ट, ये साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, sin तो गए सर। सारे कहाँ चले गए। अच्छा ये फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस cos x कितना बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये बन गया मेरे पास 2, क्या बन गया 2 sin स्क्वायर, और स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, हम क्या लिखेंगे उसको 2 बार लिखेंगे, साइन स्क्वायर को 2 बार लिखो, तो ये निकल गया 2 कितना होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो मैं इसको 2 बार लिख लेता हूँ sin x बाई 2। नीचे मेरे पास में ये भी 2 बार है sin x, इसको भी आप क्या कर लो 2 बार लिख लो sin x और इनटू में sin x, बच कौन गया cos, cos को आप अलग कर लेते हैं, इसको हम 1 अपॉन cos को अलग कर लेते हैं। अच्छा अब सार्थक तेरा फॉर्मूला आ गया, सार्थक तेरा फॉर्मूला आ गया, बोल sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x, वेरी गुड, 2 sin x इंटू में cos x, sin 2x 2 sin x इंटू में cos x, तो sin 2x का फॉर्मूला हो गया sin 2x 2 sin x इंटू cos x, तो sin x का कितना होगा सार्थक बताना जरा, अरे होल अपॉन 2 नहीं करते बेटा, एंगल 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2, होल अपॉन मत कर लेना, इंटू में cos x बाई 2, ये तेरा वाला फॉर्मूला है ना, इसको तेरे नाम से मैंने कर दिया रजिस्टर्ड, ये फॉर्मूला जब भी आएगा मैं तेरे से पूछूंगा, ठीक है। और CND का फॉर्मूला मैंने किसके नाम कर दिया, अरम के नाम कर दिया, अरम, ठीक है। तो दोनों मिलके कभी एग्जाम दोगे तो काम चल जाएगा दोनों का, सही है ना। चलो हाँ कर रहा है टीचर चलो नहीं करेगी बस, हाँ? टीचर नहीं अलाउ करेगी 500 तो ठीक है। चलो तुम दोनों भाई बस कर रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन तू कर ले, हैं डबल एंगल मैं कर सर लेता हूं। किया था किया था ऐसा, चलो आधे आधे फॉर्मूले नहीं करना, पूरे पूरे करना। अच्छा अब क्या करना है, मेरे को इस वाले sin x को इस वाले sin x को लिखना है 2 sin x by 2 cos x by 2, लिमिट x is tending to 0, दिस इज 2 sin x by 2 into cos x by 2 डिवाइडेड बाय ये sin कितना हो गया, ये हो गया 2 sin x by 2 into में cos x by 2, एक और बार है मगर उसको फिर से लगाओ, उसको फिर से लगाओ, तो ये हो गया 2 sin x by 2 is multiplied by कैमरा, ये कौन बोला, लक्ष्य, हाँ तेरा लक्ष्य पता है ना तेरे को क्या है, इस बार यूटी में अच्छे नंबर लाना है,
चलो अनिकेत निकलो निकलो, मार्क दो। 2 sin x by 2 cos x by 2, और ये कितना निकल गया 1 अपॉन में कितना निकल गया, दिस इज cos x। तो अब सब काटना है ना, बस काटना है, चुन चुन के काटो जरा फटाफट। कौन कौन से कटेगा, ये 2 से 2 कटा, ये sin x by 2 से sin x by 2 है, ये sin x by सर ऊपर cos sin x by 2 sin x by 2 ही है, cos के बस sin लिख दो। अच्छा ये साइन है ना ये, हाँ, हाँ चलो ये भी साइन आपका कट गया, साइन से साइन कट गया, cos बच गए सारे cos बच गए। और cos बढ़िया होता है, cos बढ़िया क्यों होता है, बिकॉज cos 0 1 होता है। हाँ, तो cos 0 ये हो गया 1, और ये भी कितना हो गया 1, और कितना बच रहा है मेरे पास यहाँ पे 2 बच रहा है, तो आंसर कितना निकला 1/2, आंसर इज 1/2। चलो क्या नेक्स्ट, करेगा फिर से बताना। लिमिट डाल दी। cos 0 क्या होता है, अच्छा cos 0, अब मैं लिमिट डाल रहा हूँ, अब क्या इनकी टेंशन, cos 0 1 होता है ये, अच्छा cos 0 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिमिट डाल दीजिए, दिखा कि नहीं दिखा, और करूँ पीछे, सर आपकी वीडियो ही नहीं आ रही, मैंने लीव करके भी ज्वाइन कर लिया, मतलब ब्लैक ही दिख रहा है सब कुछ। जरा बाकी लोगों से पूछना तो। नहीं सर टूटे वीडियो तो सर फिर टूटी इसलिए सर मैंने तो लीव करके ज्वाइन भी कर लिया, आई नहीं दिए। मतलब आपका नेटवर्क एक बार चेक कर लो, ओके सर। नेटवर्क एक बार चेक कर लो या चेंज कर लो, डोर खोल देना वाईफाई। आवाज कम करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 ले रहे हैं, 29 सेम है। तो 30th क्वेश्चन हमारे पास है f of x इज इक्वल टू, ये फंक्शन को समझो पहले, ये है x, ये है x प्लस 2, और ये दे रखा है 2, ये दे रखा है लेस देन 1, x इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1। पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को आप समझे, क्या करना है, मुझे फंक्शन दिया और मुझे निकालना है लिमिट x इज टेंडिंग टू किस पे, 1 पे निकालना है, किसका, ऑफ fx का। मुझे fx का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे मुझे कैलकुलेट करना है या फिर निकालना है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है। तो अभी तक अभी तक तो क्या होता था, आपका एक सिंगल फंक्शन होता था। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये आपका दे रखा 1, x इज इक्वल टू 1 है, तो हमने ये लिया हमारे पास कौन सा, ये आपका हुआ 0, और ये कितना हो गया आपका x इज इक्वल टू 1 है, 1 है, फिर ऐसे 2 होगा, फिर 3 होगा। तो बात कुछ ऐसी है कि जब ये बोल रहा है कि 1 से छोटा हो, जब ये वैल्यू 1 से छोटी हो, तो ये रास्ते को फॉलो कर रही है। कौन सा रास्ता, 1 से छोटा होगा तो कौन सा रास्ता फॉलो कर रही है, ये आपके पास हो गया f of x इज इक्वल टू में x। ये डायग्राम ड्रॉ करना आप लोगों ने, ध्यान रखना। जब 1 से छोटे की बात कर रहा है, मतलब 1 से लेफ्ट हैंड साइड, तो किसको फॉलो कर रहा है, fx इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू x को। जब वो 1 की बात कर रहा है, 1 पे खड़ा हो गया, तब किसी को नहीं, तब तो वो सीधे 2 दे रहा है आपका, ये 1 और ये आपका कितना निकल गया 2। जब आप यहाँ 1 डाल रहे हो तो 1 पे कितना आंसर आ रहा है आपके पास, fx बराबर 2r। अच्छा fx मतलब y, y बराबर fx मतलब y। 1 से बड़े की बात कर रहा है, तो 1 से बड़े की बात कर रहा है, तो मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मगर 1 से बड़े में क्या होगा आपके पास, ये इसको फॉलो करेगा, x प्लस 2 को फॉलो करेगा। x प्लस 2 कुछ दूसरा इक्वेशन होगा, मतलब 1 पे डालेंगे आप तो 3 आएगा, फिर 2 डालेंगे तो 4 आएगा। तो कुछ ना कुछ हल्का सा, ये कुछ ऐसा सब कुछ रास्ता अपना बदल रहा है। लुक एट दिस, ये रास्ता इसने क्या कर दिया, अपना चेंज कर दिया। तो रास्ता पहले ऐसा जा रहा था, फिर थोड़ा सा उठ गया, ये थोड़ा सा उठ गया, और उठ गया तो बढ़िया ही है। ये कॉन्स्टेंट चल रहा था और इंक्रीज हो गया अचानक से। हाँ, ये थोड़ा सा आपका क्या हुआ, ऐसा उठ गया। अब ये कितना बोल रहा है, दिस इज f of x इज इक्वल टू x प्लस 2। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। तो हमने क्या किया, हमने ये बोला कि 1 से लेसर देन वैल्यू के लिए, 1 से छोटी वैल्यू के लिए किसको फॉलो कर रहा है, fx बराबर x को। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए किसको फॉलो कर रहा है, fx बराबर x प्लस 2 को फॉलो कर रहा है। और 1 पे कितना आया आपका, टर्न हुआ है। अब ये मैंने बताया था लिमिट का मतलब क्या होता है। लिमिट मैं बड़े आराम से समझा रहा हूँ, आई विल टेक टाइम, मैं समझाने में थोड़ा समय लूंगा, क्योंकि तसल्ली वाला काम करना है, 12 में भी काम आएगा, है ना, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं करना है। तो 1 पे आपका दे रहा है 2, ये टर्न हुआ। अब हमें लिमिट की, हमने जब सीखा था व्हाट इज लिमिट, तो लिमिट एक ऐसी चीज है
जो किसी फंक्शन के बारे में उसके नेचर को स्टडी करना, ये फंक्शन ही है, एक फंक्शन है। हर फंक्शन, हर फॉर्मूला साइन एक्स फंक्शन है, साइन का ग्राफ हमने सीखा है, कॉस एक्स फंक्शन है, कॉस का ग्राफ सीखा, हर ग्राफ का हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है, तो ये फंक्शन है। रिलेशन इन फंक्शन याद करो, वहां भी हमने ग्राफ सीखा था। रिलेशन फंक्शन में हर फंक्शन का ग्राफ होगा, ये एक फंक्शन है। तो लिमिट का काम क्या है? लिमिट बेसिकली हमें ये हेल्प करता है जानने के लिए कि उस फंक्शन के नेचर के बारे में, कि ये फंक्शन का नेचर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है, या ये कहीं बीच में टूट गया इसका लिंक, या लगातार चल रहा है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब हमें वो चीज चेक करने के लिए 1 पे लिमिट निकालनी है, एक्सटेंडिंग टू 1। अब 1 पे लिमिट निकालनी है तो क्या करेंगे, 1 से छोटी वैल्यू लेंगे 1 माइनस एच, 1 से थोड़ा सा पहले। अच्छा 1 से थोड़ा सा पहले कितना, मतलब आप लगा लो 1 से थोड़ा सा पहले तो 0.99999999 एंड सो ऑन, मतलब 1 तक पहुंचा नहीं है, 1 होने वाला है। अच्छा अब 1 से बड़ी वैल्यू की बात करें हम तो कौन सा होगा, 1.00000001, बहुत छोटी वैल्यू है। 1 से जस्ट छोटा सा आगे, आप तो इसमें एक काम करो और भी लगा सकते हो, मतलब 1 से आगे कितना, 1 से आगे बस थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा आगे, वो इतना थोड़ा सा है, वो इतना थोड़ा सा है। हमने क्या करा, 1 से पहले लिया तो 1 माइनस एच, क्योंकि 1 से पहले की वैल्यू क्या होगी, 1 से थोड़ी छोटी होगी, और 1 के बाद का लेंगे तो क्या लेंगे, 1 प्लस एच, जो 1 से थोड़ी बड़ी होगी। अच्छा यहाँ पर h माइनस कितना हो रहा है आप देखोगे तो ये 0.00001 हो रहा है, और यहाँ पर क्या बताएंगे, हमारे पास h इज टेंडिंग टू 0, मतलब h अपने आप में इतना छोटा है कि 1 में से बिल्कुल हम छोटा सा माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पर भी क्या बताएंगे हम, h इज टेंडिंग टू 0। अब इसके लिमिट यदि हमें निकालना है, इसके हमें क्या करना है, लिमिट निकालना है। ऐसे पहले मैंने फंक्शन समझाया और मैं अब मुझे बता रहा हूँ 1 पे लिमिट निकालना है, तो 1 प्लस एच क्या है ये? 1 प्लस एच मैं बता जस्ट पूरी कहानी खत्म होने दो, पहले 1 प्लस एच और 1 माइनस एच और 1 हमारे पास। अब हम ये समझे कि हमारे को 1 पे लिमिट निकालनी है, तो 1 पे डायरेक्टली आप यदि सब्स्टिट्यूट करते हो, 1 पे डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आंसर कितना निकला, मेरे पास 2 निकला। मगर जब ऐसा फंक्शन आ जाए, जो बेंड हो रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 1 का निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और फिर निकालना पड़ेगा उसका राइट हैंड लिमिट, और फिर निकालना पड़ेगा डायरेक्ट। यदि मैं इसके अंदर 1 का थोड़ा सा लेफ्ट से जाके देखूंगा कहां पहुंच रहा हूं, उसकी क्या मैक्सिमम लिमिट आ रही है, 1 के राइट से अप्रोच करूंगा तो मैं देखूंगा मैं कहां पहुंच रहा हूं, और वो दोनों यदि बराबर आए बराबर आना चाहिए, यदि वो दोनों बराबर आए, कौन से, लेफ्ट हैंड लिमिट जो 1 से थोड़ा सा पहले हम चेक करेंगे, और राइट हैंड लिमिट जो 1 से थोड़ा हम आगे चेक करेंगे, और एग्जैक्ट 1 पे हम यदि जाएंगे 2 आ रहा है, ये तीनों यदि वैल्यू बराबर आई, देन वी कैन से दैट कि हाँ ये फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और ये फंक्शन कैसा है, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। तो एक टर्म एक और आएगा, लिमिट सीखने का मतलब ये हुआ कि हम लिमिट को सीखने के बाद, लिमिट को निकालने के बाद हम उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या वो डिसकंटिन्यू है। यहां पर यदि आपका ये तीनों बराबर नहीं आया, यदि आपके पास LHL और RHL बराबर नहीं आए, दैट मींस यहां बीच में क्या मिलेगा, एक होल मतलब छेद। अब मुझे बताओ ये जो लाइन है, ये जो फंक्शन है, ये जाएगा मगर बीच में होल आया, इसका मतलब क्या शो कर रहा है ये, कि इसके बीच में लोचा है। ये फंक्शन तो चल रहा है मगर ये फंक्शन कैसा फंक्शन हुआ, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हुआ। और ये कब होगा, जब दोनों बराबर नहीं आए। तो यदि LHL और RHL मेरे पास बराबर नहीं आ रहा, तो वी कैन से दैट द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें छेद आए। और यदि मैं ऐसा प्रूव कर देता हूं, मेरे पास निकाला LHL इज इक्वल टू RHL आ गया, इसका मतलब क्या है, ये जो छेद भरा हुआ है, यहाँ पर छेद जो है वो नहीं है, बेंड जरूर हुआ, यहाँ पे फंक्शन मुड़ा जरूर, मगर ये कॉन्टिन्यूअस निकल गया। तो हमें जब इस टाइप का फंक्शन आ जाए, बेंड वाला, जब मुड़ा हुआ फंक्शन आ जाए, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये बोल रहा है 1 से लेस के लिए इसको फॉलो करेगा, मोर के लिए इसको फॉलो करेगा। ऐसा फंक्शन आ जाए तो हमें वहां पर LHL भी निकालना पड़ेगा और RHL भी निकालना पड़ेगा। तो अभी तक आप किसी फंक्शन की लिमिट सिर्फ एक ही निकाल रहे थे, या मतलब एक मतलब कौन सी, मतलब जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10, जो भी दिया था,
तो हमने क्या सीधा हमने लिमिट को उठा के डाल दिया, एक्सटेंडिंग टू 1 है तो सीधे 1 पे। अभी तक हम सिर्फ एक वे में अप्रोच कर रहे थे। कौन सा वे था आपका अप्रोच करने का? डायरेक्ट वाला, क्योंकि वो फंक्शन मुड़ नहीं रहा था। मगर जहां पर फंक्शन ऐसा आ जाए दो वे में अलग अलग डिफाइन दे रहा है, तो उसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी अलग। तो यहाँ पर दो लिमिट निकलेगी, एक निकलेगी लेफ्ट हैंड और एक निकलेगी राइट हैंड। तो पहले मैंने सिर्फ समझाया, अब मैं कोशिश करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड का मतलब क्या 1 माइनस एच और राइट हैंड का मतलब क्या 1 प्लस एच। और एच कितना होगा, एच इज वेरी स्मॉल, तो मैं इसका पहले कौन सा निकालूंगा, LHL निकालना मुझे 1 पे ही ध्यान रखना। मगर 1 पे कौन सा निकालेंगे, 1 का LHL निकालेंगे, 1 का RHL निकालेंगे, दो लिमिट निकलेगी। तो देखते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL निकालेंगे। तो अब इसका लिखने का तरीका समझो, फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट होता है ऐसे लिखेंगे f ऑफ x, इसके चरणों में लिखेंगे एक्सिस टेंडिंग टू 1 और 1 के माथे पे लगाओगे नेगेटिव, 1 के माथे पे लगाओगे हल्का सा डॉट नेगेटिव का। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 के माथे पे नेगेटिव लगाओगे मतलब ये आपका 1 माइनस एच होगा, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में आप क्या बताओगे, 1 का लेफ्ट हैंड लेना है तो मैं कौन सा पॉइंट लूंगा, 1 से थोड़ा छोटा, और 1 से छोटा कौन सा लूंगा, 1 माइनस एच या 1 प्लस एच। तो मैं इसमें निकालूंगा f ऑफ 1 माइनस एच। मैं 1 नहीं डाल रहा हूँ, 1 डाल के तो क्या होगा, अच्छा आप समझो इस तरह से, ये एक जगह है, यहाँ पर मुझे क्या करना है पहुंचना है। तो एक जगह पहुंचने के दो रास्ते हो सकते हैं ना, जैसे होम स्वीट पहुंचना है, भैया सेक्टर 7 वाला आएगा बंदा उधर से आएगा और सेक्टर 5 वाला बंदा आएगा इधर आएगा, दोनों जाके होम स्वीट पे मिलेंगे। वही बात हो रही, मुझे 1 का लिमिट निकालना है तो 1 पे पहुंचने के दो रास्ते, एक तो मैं इधर से अप्रोच कर सकता हूँ और एक मैं उधर से अप्रोच कर सकता हूँ। पहले मैं कौन सा अप्रोच लगा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड वाला, 1 माइनस एच लिया, और तीसरा रास्ता एक और पता है कौन सा, डायरेक्ट वाला, सीधे पहुंच गया। अच्छा ये कितना 1 माइनस एच, और मुझे यहाँ बताना पड़ेगा लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, एच हमेशा छोटा होगा, एच हमेशा छोटा होगा, एच इज टेंडिंग टू 0 इक्वल टू, ये दो लाइन आपको रटना है हर जगह। अब मेरे पास में फंक्शन कौन सा लेना है, मुझे लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड वाला कौन सा लूंगा, ये वाला LHL है। तो मैं ये जो वैल्यू है 1 माइनस एच में ऊपर वाले में डालूं कि नीचे वाले में डालूं, ऊपर वाला मतलब कौन सा, fx बराबर कितना x। अच्छा fx बराबर यदि मेरे पास ये x है तो मैं यहाँ पर जो डालूंगा वैल्यू कितनी, यदि 2 डाला तो मतलब मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। यदि मैं f ऑफ 3 निकालूंगा तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, x के बदले 3 लिख दूंगा। और यदि मुझे क्या है 1 माइनस एच निकालना है तो कितना लिख दूंगा मैं, सर पर लिमिटेशन भी दे कि बात छोटा होना चाहिए क्या, ऊपर लिमिटेशन भी तो दे रखी है x की, लिमिट x की लिमिटेशन कि a 1 से छोटा होना वो चाहिए। सर आपको समझाने के लिए बताया, तो समझाने के लिए बताया मैंने। अब यहाँ डायरेक्ट डाल दूंगा ना, ये 1 माइनस एच कहाँ डलेगा, इसके अंदर डलेगा, तो कितना हो गया 1 माइनस एच। और लिमिट कितनी है, लिमिट एच इज टेंडिंग, देखो लिमिट हमारे पास पहले कौन सा था 1 का नेगेटिव, मगर 1 को हमने क्या 1 का लेफ्ट लेना है, तो अब लिमिट कितना हो गया एच इज टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर एच को पुट कर दो, कितना निकला आंसर 1, क्यों मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट पुट कर दिया मैंने कितना 0, तो आंसर कितना निकला मेरे पास 1। ये क्या निकला मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब कौन सा निकालूं मैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मेट भी सेम, पहले क्या लिखोगे f ऑफ x और नीचे क्या लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड इज इक्वल टू, ये क्या डलेगा, ये डलेगा 1 प्लस एच, ये डलेगा 1 प्लस एच और इज इक्वल टू कितना डलेगा भाई, नीचे वाले में डलेगा इस बार, ये वाला मेरे पास इस बार है राइट हैंड लिमिट, नीचे वाले में कितना डलेगा 1 प्लस लिख रहा हूँ 1 प्लस एच और प्लस का 2 है, ये डाला मैंने 2, और लिमिट यहाँ पर कितनी हो जाएगी अब h स्टैंडिंग, पहले एक्सटेंडिंग टू 1 था 1 प्लस एच, अब h टेंडिंग टू 0 हो गया। अब लिमिट कितना जाएगा h इज टेंडिंग टू 0, अब यहाँ पे लिमिट डालो 0, तो 0 डालने पे कितना निकला 1 प्लस 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये तो भैया कमाल हो गया, दोनों बराबर भी है, मतलब इसमें छेद है, इसमें छेद है, क्या है गबला है, इसमें छेद है, तो क्या बोलेंगे LHL। अच्छा अब देखो तीनों तरफ से बराबर नहीं आ रहा, लेफ्ट हैंड से गए तो 1 पे पहुंच रहे हैं, राइट हैंड से गए तो 3 पे पहुंच रहे हैं, मतलब आप देखो कहीं ना कहीं एक फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर समझ लो, कहीं ना कहीं गैप आ रहा है। अब यदि ये दोनों बराबर आते मतलब वो चिपका हुआ होता, ये आप यदि इधर से जा रहे थे तो कहाँ पहुंच रहे हो 1 पे ही पहुंच रहे हो, और इधर से तो 3 पहुंच गए, मतलब बीच में गैप आ गया, और डायरेक्ट जा रहे तो 2 पे, तो डायरेक्ट जा 2 पे, तो बहुत बड़ा झोल आ गया, तो बहुत बड़ा गैप आ गया। तो यहाँ पर हमने लिमिट निकाल तो ली, उसने क्या बोला इवैल्यूएट द लिमिट एट 1, मगर 1 पे हमने कितनी लिमिट निकाली 2, और 2 निकालना पड़ेगा क्योंकि इसकी 2 साइड से अप्रोच करना पड़ेगा, जबरदस्ती है। तो और यहाँ पर 1 है
तो 1 माइनस एच 1 प्लस एच, यदि यहाँ 5 होता तो भाई 5 माइनस एच और 5 प्लस एच, कुछ भी होता है, लिमिट 0 भी हो सकती है, 0 माइनस एच और 0 प्लस एच। तो जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उसका आपको लेफ्ट लेना है, फिर उसका राइट लेना है, और निकाल दिया, दो लिमिट निकाल दी हमने। तो लिमिट सॉल्यूशन करेंगे तब ये सब ग्राफ दिखाना है ना। नहीं, ये समझाने के लिए, ग्राफ का कोई रोल नहीं है सॉल्यूशन करने में, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया। आप लोग ड्रॉ कर लो, मगर आगे क्वेश्चन जो करूंगा उसमें मैं डायरेक्ट ही करूंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। तो हमने लिमिट निकाल तो ली, मगर वो लिमिट कैसी निकली, नॉट इक्वल। तो लास्ट में क्या लिख लेना, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट निकल तो गई मगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और हम क्या बोलेंगे इसके बाद, एंड द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आप लिख देना एंड द f of x क्या होगा, इज डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी। ये 12th का पार्ट आपका जाएगा, 12th में कॉन्टिन्यूटी आता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 एनसीईआरटी का है। f of x इक्वल्स m of x स्क्वायर प्लस n nx प्लस m और nx क्यूब प्लस में m। ये कब डिफाइन कर रहा है, जब x इज लेस देन 0 दे रहा हो। ये कब डिफाइन कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये डिफाइन कर रहा है ग्रेटर देन 1 पे। चलो, क्या निकालना है मुझे, फॉर व्हाट इंटीजर m and n डज द बोथ लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो लिमिट मुझे निकालना नहीं है, लिमिट बोल रहा है एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब LHL RHL यहाँ पर इक्वल प्रूव नहीं करना, प्रूव्ड है, इक्वल है। अच्छा, क्या करना है मुझे इसमें, लिमिट इसमें इक्वल प्रूव नहीं करना है, बोला लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, लिमिट निकालनी है। लिमिट नहीं, m और n की वैल्यू निकालना है कि m और n क्या होंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m and n, लिमिट कितना है, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 पे f of x ये वाला एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 पे भी फंक्शन आपका एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब इन दोनों के मेरे को LHL RHL इक्वल करने नहीं है, इक्वल है, एक तो 0 पे लेंगे और एक 1 पे लेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए, बेंडिंग पॉइंट। बेंड मतलब कहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ समझाने के लिए ग्राफ दे रहा हूँ। एक तो हो रहा है आपका कहाँ पे, 0 पे, ये आपका 0 पे बेंड हुआ, उसके बाद कहाँ हो रहा है बेंड आपका, फिर 1 पे आपका कुछ और जा रहा है, इस तरह से। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक बोल रहा है 0 वाला, एक बोल रहा है 1 वाला। 0 वाला मतलब ये हो गया, 1 वाला मतलब ये हो गया। तो पहले क्या करेंगे, 0 पे निकालेंगे। तो 0 का क्या लेंगे, LHL, और 0 का RHL। फिर 1 पे जाएंगे, फिर 1 का क्या लेंगे, 1 का LHL और फिर 1 का RHL। फॉर्मेट वही चलेगा, मैं थोड़ा स्पीड में चिपकाता हूँ, जल्दी से देखो। चलिए साहब, तो मैं ले रहा हूँ एट x इक्वल टू 0। मैं अभी पहले 0 वाला ले रहा हूँ। 0 वाले का क्या ले रहा हूँ मैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो मैं क्या लिखूँ, 0 वाले का फॉर्मेट क्या होता है, f of x लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 के नेगेटिव साइड। अच्छा, जरा बताना 0 का नेगेटिव कौन सा होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। क्या दोबारा बोलना, 0 का लेफ्ट हैंड साइड में ये चलेगा, ये चलेगा कि ये चलेगा, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर नहीं 0 का लेफ्ट हैंड यही है, 0 से लेस देन ये वाला है, हाँ, ये वाला है mx स्क्वायर प्लस n। 0 और 1 के बीच में कौन सा चल रहा है, ये वाला चल रहा है nx और प्लस का m। और 1 से बड़े के लिए कौन सा चल रहा है, 1 से बड़े के चल रहा है nx क्यूब और प्लस का m। तो ये हो गया 0 से बड़े के लिए, ये 0 से छोटे के लिए ये वाला, ध्यान से मतलब ग्राफ भी बना दिया। 0 से लेस देन के लिए ये, 0 और 1 के बीच में ये, और 1 से बड़े के लिए ये 3 आपका दिखा रहा है। तो लेस देन 0 में कौन सा लेंगे हम, ऊपर वाला, ठीक है। चलो, ऊपर वाला तो फिर सबके साथ में है। तो मगर यहाँ पर हम लिखेंगे 0 का कौन सा, 0 का लेफ्ट हैंड लेंगे तो 0 माइनस एच या 0 प्लस एच, 0 से लेफ्ट में लेना है मेरे को। तो 0 माइनस एच या 0 प्लस एच, 0 से थोड़ा सा छोटा लेना है, तो 0 माइनस एच लेंगे। तो 0 माइनस एच, और एच कितना होगा, एच अपने आप में खुद मरा हुआ है, बहुत 0, वेरी स्मॉल। अच्छा, आगे अब ये डलेगा कहाँ, ऊपर वाले में डालो भैया m, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर
और प्लस का n, और लिमिट कितनी है h इज टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे 0 पुट करो तो कितना निकला, ये 0 हो गया तो 0 खत्म पूरा, 0 माइनस 0 0, 0 इंटू m, ये भी 0, आंसर कितना निकला n। ये क्या निकला मेरा LHL। अब क्या निकालना है मुझे, RHL किसका, वही 0 का, f of x लिमिट x is tending to 0 from positive side, f of 0 plus h लिमिट h is tending to 0। डलेगा कहाँ पर, ये 0 का राइट हैंड साइड कौन सा है, सबसे प्रिया, सर ये भी है नहीं प्रियांशी, प्रियांशी बताओ 0 का राइट हैंड साइड कौन सा है, 0 से बड़ा, 0 प्लस h, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, चलो तो लिखो तो भैया n लिख दो, और x के बदले ये लिखूंगा मैं 0 प्लस h और प्लस में m, और लिमिट कितनी है h इज टेंडिंग टू 0। अब ये हो गया 0, तो कितना निकला आंसर मेरे पास m, ये निकला था LHL RHL दो निकल गए। फिर छेद है। अब किस हाँ फिर चेंज अब किसका लेंगे, 1 का लेंगे। अब देखते हैं, अब लेते हैं एट x इक्वल टू 1, अब 1 का निकाल रहा हूं मैं, 1 का क्या निकलेगा, फिर 1 का निकलेगा LHL, क्या लिखेंगे फॉर्मेट, f of x is equal to limit x is tending to 1 from left hand side, f of 1 का क्या लेंगे, लेफ्ट पहले लेंगे, 1 माइनस h, 1 माइनस h, कौन कौन है, बाकी सब तो भाग गए, कौन बताएगा इसका कौन सा लेंगे, टॉप वाला NH plus N राघव, 1 माइनस h किसका लेंगे, दूसरे वाले का, दूसरे वाले का, 1 माइनस h किसका लेंगे, दूसरे वाले का, ये क्योंकि 1 से छोटा है ना, लेस देन इक्वल टू 1, ये वाला, तो ये डलेगा n और 1 माइनस का h और प्लस N आ रहा है, प्लस कितना आएगा m। अच्छा लिमिट यहाँ कितनी है, h इज टेंडिंग टू 0। अच्छा ये कुछ भी हो, ये 1 हो 2 हो 50 हो 100 हो, h हमेशा 0 ही रहेगा, h हमेशा टेंडिंग टू 0 रहेगा, ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये कुछ भी हो ये आपका हमेशा 0 रहेगा। चलो पुट करो वैल्यू, h को डाला हमने 0, कितना निकला, ये निकला n प्लस m, और इसका जरा RHL निकालेंगे, f of x लिमिट x is tending to 1 from positive side is equal to f of 1 plus h लिमिट h is tending to 0, ये डलेगा आखिरी वाले में, इस वाले में, सेम आएंगे। हाँ रुक जा, तो ये कितना निकल गया n इंटू 1 प्लस h का होल क्यूब और प्लस में m, तो h is tending to 0 और इज इक्वल टू कितना निकल गया m प्लस n। अच्छा चलो सर जब लिमिट में x 0 है तब नॉन कंटीन्यूअस, जब लिमिट में x 1 है तो कंटीन्यूअस। ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ वो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। अभी यहाँ कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं, देखो अभी हमने, उसने ये नहीं बोला, वो तो बोल रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आपको ये नहीं बोला उसने कि ये दोनों को इक्वल प्रूफ करो, फिर वही बात, आपको ये उसने बोला m और n की वैल्यू क्या होगी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n दे शुड बी कॉन्टिन्यूअस या फिर एग्जिस्ट। तो भैया यहाँ पर m और n को उसने बोला लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस द लिमिट एग्जिस्ट, since the limit exists therefore LHL is equal to RHL, ठीक है, since the limit exists at both x is equal to 0 और x is equal to 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो कर रहा है तो 0 हो गया 1 हो गया, तो 0 वाले पे कौन सा हो गया, आप इन दोनों को इक्वेट करो, तो इन दोनों को इक्वेट किया तो m बराबर n, और इन दोनों को आपने इक्वेट किया m प्लस n बराबर n प्लस का n। तो भैया हमारे पास क्या यहाँ से कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि हाँ m ये होना चाहिए या n 5 होना चाहिए, या अच्छा कुछ भी हो, यदि 0 की बात कर ले, 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो m और n की वैल्यू कुछ भी हो मगर वो दोनों बराबर होंगी, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉर एनी नंबर बट दे शुड बी इक्वल। यहाँ के लिए आंसर क्या आएगा, m and n could be will be any natural number या any real number but they must be equal। तो यहाँ पर निकलेगा आपका आंसर नंबर 1 फॉर एनी वैल्यू, मतलब क्या बोलेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m और n, तो m और n की वैल्यू क्या निकली, क्या लिखे बता, फॉर m and n ये बोल रहा है, फॉर लिमिट m और n could be any number, m and n will be any real number, any both are same, रियल नंबर मगर वो इक्वल होना चाहिए, यदि m यदि 2 है तो n भी 2 होना चाहिए। और आंसर नंबर 2 का क्या बोलेंगे, यहाँ पर तो कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं बन रहा, आप हार्डली ये दोनों बराबर हो गए
तो यहाँ पर कोई कंडीशन भी नहीं, यहाँ पर एम और एन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, एम और एन विल बी एनी रियल नंबर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मगर उनका सम बराबर आना चाहिए। जैसे 3 और 2, हाँ मतलब ठीक है, बट देयर सम विल बी इक्वल। तो ये निकली एम और एन की वैल्यू। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा अटपटे आंसर आए, कुछ आंसर जैसे आप लोग ना वो आदत है कि यार m बराबर 2 आता, n बराबर 3 आता, तो लगता कि हाँ आंसर आया। बट ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जहां पर आपको यूनिक आंसर मिलेगा। ये थोड़ा सा लफड़े वाला काम था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। चलो जिनका हो गया लीव करें।